सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो यार आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ए ऑर्डिनरी बॉय बिकम डीमन लॉर्ड का एपिसोड नंबर 6। तो ये वाला एपिसोड पूरा देखना, मैं ये बात तुम्हें बता दे रहा हूँ। और जो बंदा अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, पहले जाके उसे देख लो, फिर ही तुम्हें ये वाला समझ में आएगा। तो चैनल को जाकर जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो। तो सर तुम अब तक सब्सक्राइब कर दियोगे, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें लैपिस लाजुली को दिखाया जाता है जो डीमन लॉर्ड डांतिलियन का हाथ पकड़ लेती है और फिर उसे साइड में कर देती है और बोल रही होती है, मैं एक हॉनरेबल कंपनी में वर्क करती हूँ, तो आप मुझे ऐसे टच नहीं कर सकते हैं। और फिर इधर टॉर्कल बोल रहा होता है, डीमन लॉर्ड डांतिलियन को पहले हमें पे बैक करना चाहिए, फिर हम उसे 10,000 लिबड़ा देने के बारे में सोचेंगे। लेकिन तभी इफार बोलता है, लैपिस लाजुली तुम कंटिन्यू करो। फिर लैपिस लाजुली बोलती है, यस सर। और लैपिस लाजुली डांतिलियन के बारे में बता रही होती है और कह रही होती है, जो डीमन लॉर्ड डांतिलियन है मुझे लगता है वो अपने माइंड को पूरी तरीके से लॉस्ट कर लिए हैं, ऐसा लैपिस लाजुली यहाँ पे बोल रही होती है। और फिर लैपिस लाजुली यहाँ पे कहती है कि उन्होंने कहा था कि यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वायरस आएगा और उसे उन्हें क्योर करने के लिए बहुत से पैसों की ज़रूरत है और वो किसी से प्यार भी करते हैं। और फिर टॉर्कल बोलते हैं, क्या डीमन लॉर्ड किसी से प्यार करता है, ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर ये सब यहाँ पे शौक हो जाते हैं। और फिर लैपिस लाजुली बोलती है, बिकॉज वो मैं हूँ, मैं अब से डीमन मिस्ट्रेस बन चुकी हूँ, ऐसा लैपिस लाजुली यहाँ पे बोल रही होती है। और फिर इधर जितने भी यार होते हैं ना, ऐसे समझो मॉन्स्टर, सबके सब शौक हो जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं, ये क्या पागल हो चुकी है, इसके जैसा एक ट्रैश डीमन लॉर्ड ऐसा नहीं हो सकता, ये एक बेवकूफ़ है, इसे ख़त्म करो। और फिर लैपिस लाजुली को भी इधर गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि डीमन लॉर्ड डांतिलियन ने अब लैपिस लाजुली को यहाँ पे प्रपोज कर दिया है और लैपिस लाजुली अब पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, उसके पास ऐसा पावर आ चुका है। तो भाई साहब ये जितने भी यार कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन सबको गुस्सा आ जाता है और ये बोल रहा है, ये पीस ऑफ ट्रैश इतना बोल रही है, हमें इसे नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन तभी इफार यहाँ पे जोर जोर से हंसने लगता है और इफार बोल रहा होता है, किसने सोचा था डीमन लॉर्ड डांतिलियन ऐसा कर सकता है, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। और उसके बाद जो इफार होता है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जोर जोर से हंसने लगता है और कह रहा होता है, सच में एक सक्यूबस और एक ह्यूमन का हाइब्रिड। और ऐसा वो लैपिस लाजुली के बारे में बोल रहा होता है और इधर टॉर्कल भी देख के बहुत ही ज़्यादा शौक हो रहा होता है। और फिर लैपिस लाजुली भी बोल रही होती है, हाँ इन्होंने सही कहा, डीमन लॉर्ड का मिस्ट्रेस बनना सच में बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है। और जो यहाँ पे यार इफार होता है, ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा जोर जोर से हंसते हुए ये सब बोल रहा होता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये जो डांतिलियन है, ये सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बंदा है, मैं तैयार हूँ डीमन लॉर्ड डांतिलियन को स्पेशल लोन देने के लिए। और फिर लैपिस लाजुली सुन के यहाँ पे शौक हो जाती है और फिर इफार बोलता है, तो लैपिस लाजुली अब मैं तैयार हूँ, तुम डीमन लॉर्ड के कासल पे वापस चली जाओ, अब मैं डीमन लॉर्ड को 10,000 लिबड़ा देने के लिए तैयार हो चुका हूँ। और ऐसा यहाँ पे इफार बोल देता है और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें यहाँ पे बहुत सारे शिप को दिखाया जाता है, ऐसा समझो जो नाव होते हैं ना उन्हें दिखाया जाता है और ये सब नाव ऐसे समझो जा रहे होते हैं। और इधर हमारी लैपिस लाजुली आई होती है, वो अपने हाथ में एक हर्ब ली होती है और लैपिस लाजुली बोल रही होती है, ऐसे ही जितनी भी हर्ब्स हैं मुझे सारी की सारी हर्ब्स चाहिए। और फिर जो मर्चेंट होता है वो बोल रहा होता है, लेकिन मैम आप इसमें 8,000 लिबड़ा स्पेंड क्यों कर रही हैं, हर्ब तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। और फिर लैपिस लाजुली बोलती है, ये कोई मेरा डिसीजन नहीं है, ये डीमन लॉर्ड डांतिलियन ने कहा है तो मुझे ये काम करना होगा। और फिर लैपिस लाजुली यही बोल के वहाँ से जाने लगती है। और फिर इधर जितने भी मर्चेंट होते हैं ये उसे देख के यहाँ पे स्माइल कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, ये तो एक नंबर की बेवकूफ़ है। और हमें लैपिस लाजुली को दिखाई से वो उन सब के बीच से वहाँ से जा रही होती है और लेकिन जो जितने भी मर्चेंट होते हैं वो इस पर स्माइल कर रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, हाँ वो फुलिश डीमन लॉर्ड शायद वो सच में अपना माइंड को लॉस्ट कर लिया, मुझे तो लगा था ये बस र्यूमर होगा, लेकिन वो तो बेवकूफ़ है। और फिर हमें डीमन लॉर्ड डांतिलियन के कासल को दिखाया जाता है, यहाँ पे लैपिस लाजुली आ जाती है, डीमन लॉर्ड डांतिलियन यहाँ पे आराम से बैठा होता है और डांतिलियन बोल रहा होता है, तुमने काम पूरा कर लिया। और फिर लैपिस लाजुली बोलती है, यस माय लॉर्ड, आपने जो जो मेरे से हर्ब्स का बोला था मैं वो सारे हर्ब्स का इंतजाम कर दी हूँ। और फिर डीमन लॉर्ड बोलता है, चलो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया। और फिर डांतिलियन वहाँ पर अपनी किताब को बंद करता है और बोल रहा होता है, तो तुम यहीं पर रुको, मेरे को एक काम है, और ऐसा वो लैपिस लाजुली से बोलता है। और फिर लैपिस लाजुली उसे पूछ रही होती है, वैसे आपका यहाँ पे प्लान क्या है? और फिर डीमन लॉर्ड बोलता है, मैं 10,000 लिबड़ा का ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। और फिर लैपिस लाजुली बोलती है, क्या ज़मीन, आप उस ज़मीन का यहाँ पे क्या करने वाले हैं? और फिर जो डांतिलियन होता है वो बोलता है, मैं उन पूरी ज़मीन पे हर्ब्स की खेती करूँगा, ऐसा डांतिलियन यहाँ पे बता देता है लैपिस लाजुली को। और फिर लैपिस लाजुली भी बोलती है, क्या
आप क्या सच में ऐसा करने वाले हैं? और फिर दांतलियन एक गिलास में जूस रखता है और बोलता है वैसे ये तुम्हारे लिए, जल्दी से आके ले लो। और वो लैपिस लाजुली को दे रहा होता है, लेकिन लैपिस लाजुली यार एक सर्वेंट है तो इसलिए वो नहीं ले सकती है, इसलिए वो मना कर रही होती है। और लैपिस लाजुली फिर दांतलियन को देखते हुए कह रही होती है कि मैं ये नहीं ले सकती हूँ, लेकिन दांतलियन फिर बोलता है क्या तुम मुझे रिफ्यूज करना चाहती हो? जल्दी से आओ और इसे ले लो। ऐसा दांतलियन जैसे ही बोलता है और फिर लैपिस लाजुली बोलती है नो माय लॉर्ड, मैं आ रही हूँ। और फिर लैपिस लाजुली उसे ले लेती है और दांतलियन यहाँ पे बोल रहा था वैसे मैं मजाक कर रहा था, तुम्हें सीरियस होने की जरूरत नहीं है। फिर लैपिस लाजुली उस गिलास को वहाँ पे ले लेती है और लैपिस लाजुली बोल रही होती है वैसे माय लॉर्ड आपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? और फिर जो लैपिस लाजुली होती है तुरंत उस जूस को यहाँ पे पीने लगती है। और फिर जो लैपिस लाजुली होती है वो जूस को पी रही होती है और वो बोल रही होती है ये जूस इसका स्वाद तो सच में बहुत ही ज़्यादा अजीब है, मुझे नहीं लगता ये हमारी दुनिया का है। लेकिन तभी होता है जो डीवल और दांतलियन होता है यहाँ बहुत ही ज़्यादा स्माइल करने लगता है। ओह तुम्हें पता चल गया, तुम्हें पता है मैं ये डिलीशियस सा जूस उन हर्ब्स से बनाया हूँ। और फिर लैपिस लाजुली यहाँ पे शौक हो जाती है और वो बोल रही होती है योर हाइनेस क्या आप यहाँ पे मजाक कर रहे हैं? आपने मुझे 10,000 लीवड़ा ऐसे ही नहीं दिया था, अब मुझे लग रहा है आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करने वाले हैं। और फिर दांतलियन भी बोल रहे होते हैं हाँ तुम्हें पता चल गया? हाँ वैसे तुम्हें पता चल ही जाएगा क्योंकि वो जूस का स्वाद ही ऐसा है, ऐसा दांतलियन भी बोल रहा होता है। और फिर लैपिस लाजुली यहाँ पे आराम से खड़ी होती है और फिर दांतलियन कहता है छोड़ो हमें इधर फालतू बात नहीं करनी चाहिए, तो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। वैसे आज ही का डेट क्या है जल्दी से बताओ। और फिर लैपिस लाजुली बताती है आज 20 जून है। और फिर डीमन लॉर्ड बोलते हैं अच्छा 20 जून है, चलो ये सही है, तो टाइम हो चुका है। और फिर दांतलियन एक कागज़ पे किसी चीज़ को लिखने लगता है और फिर दांतलियन बोल रहा होता है आज सही है, आज ही मुझे इसे भेजना चाहिए। और फिर दांतलियन एक पर्चे को अपने हाथ में लेता है और दांतलियन उस पर्चे को लैपिस लाजुली को दे देता है। फिर इधर दांतलियन बोल रहा होता है वैसे तुम्हें क्या लगता है तुम इस जगह पे जा सकती हो? चलो मैं तुम्हें अच्छे से एड्रेस बता देता हूँ। और फिर लैपिस लाजुली समझ जाती है उसे जाना कहाँ है। और फिर लैपिस लाजुली बोलती है ठीक है माय लॉर्ड मैं वहाँ पे चली जाऊँगी। और फिर हमें 24 जून का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे बहुत सारा कोहरा होता है और ये एक बाथ हाउस होता है। और यहाँ पे लैपिस लाजुली अपने यहाँ पे कपड़े उतार रही होती है और वो बोल रही होती है ये क्या रिलैक्सिंग जगह है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये मैं आखिरकार आई कहाँ हूँ? ये एक किंगडम का जो रोइन किंगडम है जो बहुत ज़्यादा तहस नहस हो चुका है, ये वो वाला एरिया है, क्या यहाँ पे कोई अच्छी चीज़ होगी? ऐसा लैपिस लाजुली बोल के वहाँ पे अंदर आने लगती है और बोल रही होती है मैंने सोचा नहीं था ये जगह इतना ज़्यादा रिलैक्सिंग होगा। और फिर लैपिस लाजुली के पास दिखाया जाता है बहुत सारे ऐसे समझो मॉन्स्टर्स होते हैं और ये सब मॉन्स्टर्स ही हैं, मैं ये बात तुम्हें बता देता हूँ क्योंकि देखो इसमें से कोई एल्फ है, कोई डार्क एल्फ है और भाई ऐसी टाइप के मॉन्स्टर्स हैं, ऐसा तुम समझ सकते हो, तो ये सब मॉन्स्टर है। और फिर लैपिस लाजुली वहीं पे ऐसे समझो बैठ जाती है और बोल रही होती है हाँ दांतलियन ने सही कहा था ये जगह पूरी तरीके से रिलैक्सिंग है, लेकिन यहाँ पे मुझे जॉइंट में पेन होने लगेगा और मुझे फीवर होगा और ब्लैक कलर का मेरे शरीर पे ब्रश जैसा कुछ आने लगेगा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये होना तो इम्पॉसिबल है, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन तभी वहाँ पे कोई चिल्लाने लगता है, तब लैपिस लाजुली वहाँ से बाहर निकलती है और लैपिस लाजुली बोल रही होती है वो यहाँ पे क्या हो रहा है। और फिर लैपिस लाजुली एक बच्ची को देखती है जो बच्ची वहाँ पे कोलैप्स होकर गिर गई होती है और हमें दिखाया जाता है इस बच्ची को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुखार आ जाता है और इसे अच्छे से दिखाया जाता है। लैपिस लाजुली बोली होती है इससे आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ है। और फिर हमें पता चलता है यहाँ पे इसे बहुत ज़्यादा बुखार हो चुका है, ये गर्म पानी के अंदर बहुत देर तक रही थी इसलिए इसका जो शरीर है ये बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। लैपिस लाजुली उसके सर पे अपना हाथ रख के बोल रही होती है हाँ इसे शायद यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुखार हो चुका है और ऐसा लैपिस लाजुली यहाँ पे बोल रही होती है। लेकिन लैपिस लाजुली को दांतलियन की बातें याद आती हैं और तभी उसके गले पे वहाँ पे ब्लैक कलर के ब्रश जैसे कुछ आने भी लगता है और फिर दांतलियन का वो फिर से कागज पढ़ रही होती है और बोल रही होती है जॉइंट में पेन होगा, फीवर होगा और ब्लैक कलर के ब्रश आने लगेंगे। और फिर लैपिस लाजुली यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो बोल रही होती है आखिर ये बात डीमन लॉर्ड दांतलियन को कैसे पता चला, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर धीरे धीरे करके वहाँ पे जितने भी उस बात हाउस में गए थे सबके सब वहाँ पे गिरने लगते हैं और लैपिस लाजुली बोल रही होती है इस अर्थ पे यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अर्थ पे आखिर क्या चल रहा है, ये कौन सी डिजीज है। और फिर हमें क्लिनिक को दिखाया जाता है, लैपिस लाजुली यहाँ पे आराम से ऐसा समझो बैठी हुई होती है और हमें सारे ऐसे समझो मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है, सबके शरीर पे वही ब्लैक कलर के हर्ब्स आ गए होते हैं। और फिर इधर लैपिस लाजुली बोल रही होती है ये सब के सब मर गए, जो मेरे साथ थे वो सब के सब वहाँ पे मर गए, लेकिन मैं यहाँ पे जिंदा कैसे हूँ। और एक और बात, ये सब चीज़ें उसे कैसे पता थी, डीमन लॉर्ड को ये सब चीज़ें कैसे पता चली। और तभी वहाँ पे एक ह्यूमन आता है और वो बोल रहा होता है तो तुम क्या ठीक हो,
ऐसा वो ह्यूमन यहाँ पे बोल रहा होता है और वो बाथ हाउस के बारे में बताता है। बाथ हाउस में यहाँ पे किसी तरीके की डिजीज आई है और फिर हमें उस ह्यूमन को भी दिखाया जाता है, उसके शरीर पे भी वही ब्लैक हर्ब्स ही होते हैं जो पूरा ऐसा समझो पूरे किंगडम में ऐसी यही डिजीज फैला हुआ था। और फिर लैपिस लजुली बोलती है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, ये डिजीज मुझे क्यों नहीं हुआ। फिर लैपिस लजुली अपने हाथों को देख रही होती है और फिर उसे पास्ट का याद आता है। वो एक जूस भी थी जो पूरी तरीके से हर्ब से बना था, जो डीमन लॉर्ड डांटिलियन ने पिलाया था। और वो ये सब याद करके बोल रही होती है, शायद वही है इसका क्योर करने का तरीका डीमन लॉर्ड डांटिलियन को। लेकिन ये सब कैसे पता चला, मुझे ये एडमिट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये सच है। वो डीमन लॉर्ड सच कहा था कि एक वायरस आएगा, ऐसा लैपिस लजुली यहाँ पे कह रही होती है। और फिर हमें डांटिलियन को भी दिखाया जाता है, डांटिलियन आराम से खिड़की के पास खड़ा होता है। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो यार तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बता दो, और चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दो। तुम्हें ऐसी और भी कमाल की मानवा देखना है तो। वैसे ये वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा लेट है, मैं ये बात तुम्हें बता दे रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो को पूरा वॉच करना। तो बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।